ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे बीच उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही सक्षम समाज सेवी, जिन्होंने पूर्व में बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और एक व्यापारिक घराना से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी बहुत शीर्ष नेताओं के साथ बहुत सारे सामाजिक संगठनों का नेतृत्व भी किया। हमारे सामने नरेंद्र गुप्ता, जिन्हें नंदी के नाम से जाना जाता है, जिनके पद के बारे में अगर हम बताएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। नरेंद्र गुप्ता नंदी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गुप्ता जी, मैं चाहूँगा कि 2-3 विषय इस समय हम जनमानस में बहुत ही घर बनाए हुए हैं, वो परेशान है। वर्तमान में किन विषयों का निदान राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए? वर्तमान में जनता जो है सबसे ज़्यादा किन मुद्दों से परेशान है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने मुझे चयन किया इस विषय के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सरकार और जनता पहले ज़माने में राजा हुआ करते थे और जनता जनार्दन पहले थी। वो आज तारीख में राजा ना होकर सरकार होती है। आजकल जनता की सदा से दिक्कतें नहीं राजाओं के साथ में, और राजाओं ने उनको पूरा करने की कभी कोशिश नहीं की है, और कोशिश जो की है तो उन्होंने अपने स्वार्थवश किए हैं। मैं किसी सरकार को दोषा अर्पण नहीं करना चाहूँगा। सरकारें सभी जैसी होती हैं। वर्तमान मुद्दे की अगर बात करें तो आज एक देश में जनसंख्या अधिक होने की वजह से रोजगार का संकट हर जगह छाया हुआ है। कोरोना काल की बात करें तो कहते हैं नीम के ऊपर करेला, तो स्थिति पहले से ही खराब थी देश की थोड़ी सी, और उसके ऊपर एक कोरोना आ गया करने के लिए। सरकार को मापदंड पूरे करने हैं, स्वास्थ्य विभाग को देख के, कोरोना को देखते हुए 2 गज की दूरी बनानी है, और व्यापारी बंद करने के लिए सरकार जीएसटी भी चाहती है, सरकार धन भी चाहती करने के लिए। तो ये सब कोई बहुत लंबे विषय करने के लिए है प्रेम जी। अब आप देखिए ना, व्यापारी वर्ग, अगर मैं खुल के बोलूँ तो उससे इसको बुरा लग जाए, लोगों को लग जाए करने के लिए। शराब पे ठेके खोल रखे हैं आप लोगों ने, दिल्ली में ऑनलाइन शराब बिक रही है। शराब पे देख लीजिए, सब्जी ठेलों में भीड़ लगी पड़ी है। पर कोरोना फैलेगा तो व्यापारी फैलाएगा करने के लिए, क्योंकि मैं व्यापारी जात का बिलोंग करता हूँ, व्यापारी से बोल रहा हूँ करने के लिए मैं। पर कोरोना फैलाने में सबसे बड़ा योगदान व्यापारी का है। सरकारें और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ये क्यों भूल जाती हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे एलजी टीवी हो, चाहे जितनी भी हुंडा टीवी हो, जितने भी जींस के आइटम है जो, या सैमसंग, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बाटा कंपनी ले लिए, मैं सब कंपनी से बोल रहा हूँ जी। उन कंपनी को माल बेचने में हम लोग ही सक्षम है, चाहे वो जयपुर में हो, भोपाल में हो, लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, कहीं भी पूरे देश में जी। व्यापारी हैं। जब हमारा माल आगे सकेगा तभी तो कंपनी बढ़ेगी। जी 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 जी। जीडीपी तभी तो बढ़ेगी। पर नहीं, हम लोग कोरोना फैलाने में बहुत बड़े मददगार हैं हम लोग, क्योंकि हम दुकान खोल लेंगे, कोरोना बढ़ जाएगा करने के लिए। जी जी जी। हाँ, शराब के ठेके खोलने से सरकार को राजस्व मिल रहा है, इसके लिए उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा, उससे कोरोना नहीं बढ़ा करने के लिए। सब्जी मंडियों में ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार बहुत लिबरल है। इस कोरोना के अंदर सरकार इतनी लिबरल है कि मैं मानता हूँ, मैं कुछ चीज़ों पे मैं सरकार का पक्ष रखूँगा करने के लिए। आज की तारीख में पुलिस वाले ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं अगर हम दुकान खोल भी नहीं करने के लिए। शाम के थोड़ा 1 घंटा लेट ही खुल जाए करने के लिए। मास्क, मैंने भी आपको इंटरव्यू देने के लिए मैंने मास्क डाल दिया, अगर मैं मास्क लगा के नहीं चल रहा तो पुलिस वाले इतना परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, क्या उनसे कोरोना नहीं बढ़ रहा? अगर आप सख्त चाहते हैं, आखिर शक्ति व्यापारियों पे ही क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापारी वर्ग वो वर्ग है जिससे सरकारें चलती हैं, जिनसे राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीडीपी इंक्रीज होती है करने के लिए। जो शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी जो बहुत सारी योजनाएं गरीबों को दी जाती है, वो भी व्यापारियों की वजह से दी जाती है, व्यापारियों से करने के लिए। तो ये सब बहुत लंबे विषय हैं। दो बातें मैं और आपसे जो पूछना चाहूँगा कि 2 कोरोना हम व्यापारियों ने, आम जनता ने देखा, लॉकडाउन देखा,
अभी एक अंदेशा जो आ रहा है मीडिया के द्वारा कि तीसरी लहर की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में कि भाई पूर्व में आपने देखा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी बहुत सारी नाकामियां सामने आई, बहुत लोगों की मौतें हुई। तो मैं चाहता हूँ नंदी जी, आप एक मतलब विवेकशील सामाजिक व्यक्ति हैं, सरकार को और सामाजिक व्यक्ति को क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे तीसरी लहर की हम चुनौतीपूर्वक उसका सामना कर सकें? एक बात, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। पहले तो ये आप सुन लीजिएगा। जी जी जी। सरकार में जो पदों के ऊपर बैठे वो हम में से, आप में से, इनसे, उनसे, सब में से हैं। एक बात का मुझे बहुत दुख है, कहना चाहूँगा यहाँ पे मैं, जो कोरोना काल में जो पीछे के हिस्से को हम देखें तो तमाम तरह की चीज़ें जो 10 की रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपये बिक गई। वो मैंने बेची है, इसने बेची है, उसने बेची है, इसने बेची है, इसने बेची है, उसने बेची है। सरकार ने नहीं बेची। सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं था। जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो पब्लिक को सबसे पहले सुधरना चाहिए। पब्लिक, मैं कहता हूँ देश में ईमानदार कोई नहीं, सबको जब मौका मिलता है ईमानी का, तो आप जानते हैं जी जी, सबके सब। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था वो कितने बिक गया? 3 लाख में बिका। 3 लाख बिका। लेने वाले, इसका मतलब देश में गरीब कोई नहीं है। जो आदमी 3 लाख रुपए का इंजेक्शन ले सकता है, तो देश में भुखमरी नहीं है। देश की जीडीपी बहुत ऊपर आनी चाहिए। अमेरिका में नहीं बिका 3 लाख इंजेक्शन। एक बात और बोल, माफी मांगते बोल रहा हूँ निकले, जो कुछ शराब की बोतलें जो 500 रुपये बिकती थी, जब शराब बंद थी देश में, तो 2-2 हज़ार रुपये लोगों ने नहीं है शराब की बोतलें। तो देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार का नियंत्रण इन पे नहीं है। तो नियंत्रण करना चाहिए सरकार। नियंत्रण करने से क्या होता है? विपक्षी पार्टी चला पड़ेगी तुरंत। आप लोग क्या कर रहे हैं करने के लिए? सरकार को काम करने नहीं देते हैं। मैं पक्षधर बीजेपी का नहीं हूँ, मैं सरकार बोल रहा हूँ। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, जो विपक्षी दल हैं वो उनको काम करने ईमानदारी से नहीं देते हैं। तो सर बताएं, 1-2 सूत्री कार्यक्रम आपकी तरफ से मैं चाहता हूं जनता तक पहुंचे कि तीसरी लहर से हम लड़ाई करें और सरकार के भी कान खोला जाए कि भाई आप तैयारी अब कर लो। देखिए, जनता जागरूक होगी। जनता को पता होना चाहिए कि जब हमारे परिवार में कोई मरता है, हमारे पड़ोस में कोई मरता है, हमारे शहर में कोई मरता है, हमारे देश में कोई मरता है, तो मरता है ना, दुख तो हमें होता ही है ना। निकली जैसे आपने देखिए कि जाना सबको वही है, शमशान घाट पे, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, चाहे गैर कोई बड़ा, चाहे कहीं भी कोई बड़ा आदमी बनने के लिए। तो जनता को कहते हैं जब जागो तब सवेरा। हमें स्वयं जागना होगा। सरकार के साथ साथ हमें 2 कदम ताल चलना होगा। हमें सुरक्षा के कदम उठाने होंगे। सरकार हमें चेता चुकी है, तीसरी लहर आने वाली है। अगर हम लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, डिस्टेंस दूरी नहीं बनाए करने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। जो पहले हुआ है भयानक हुआ है, भयानक, उससे भी भयानक ताज़ी होगी, जिसकी कि पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में, कुछ राज्यों में और विदेशों में आ चुकी है। तो मतलब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि सरकार के बारे में कुछ बोलें कि वो भी अपनी कुछ तैयारी क्या करे। वो तो मैंने देखा इसके पहले जो अभी कोरोना आया था 2002 लहर, जो गाजियाबाद के जितने भी जनप्रतिनिधि थे सब छुप गए थे। लगता नहीं था कि कोई जनप्रतिनिधि है, वोट मांगने सब जाते थे। तो हो सकता है तीसरी लहर आए, इस बार भी सरकार भी छुप जाए। तो सरकार का कान खोलने के लिए कुछ तो आप बोलिए। देखिए, मैं इसमें एग्जाम्पल रूप में आपसे बताना चाहूँगा। अभी शहर में कहीं चोरी हो जाए किसी दुकान में, सड़कों पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दुकान में लगे हुए हैं, वो सब खराब मिलते हैं करने के लिए। तो सरकार तुरंत चल जाती है, तुरंत डीन का आदेश होता है भाई कैमरे ठीक कराओ। तो सरकार के लोग कैमरे ठिकाने लग जाते हैं ताकि भविष्य में चोरी ना हो। फिर जब दोबारा फिर चोरी है, फिर कैमरे खराब मिलते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार को जिताने का हम पत्रकारों का और हम जनता का है। सरकार ने जैसे पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की सुविधा जो करा के दी है, क्या सरकार इस बात को पैरामीटर बनाए? क्या वो सक्षम है? क्या वो हमारे जितने हमारे अगर जैसे कि हर्षवर्धन का उन्होंने हटा दिया उनको। हाँ जी, हटा दिया, तो कोई ना कोई खामियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा देखिए, जो भी आदमी काम करता है कमी उसमें निकालते हैं। जो आदमी काम ही नहीं करता उसमें कमी क्या निकालोगे आप? जी जी। मैं किसी टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाहूँगा। हर्षवर्धन को हटाया तो हर्षवर्धन ने कुछ काम भी किया होगा, उससे कुछ पैरामीटर पे वो खड़े ना होते करने के लिए उनको हटा दिया। पर सबसे बड़ा योगदान हमें जनता को देना होगा, जिससे तीसरी लहर से बचने के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो तीसरी लहर का जो इशारा है वो हमारे बच्चों की तरफ है, हमारे देश का भविष्य है। कभी हमारे देश का भविष्य सिकुड़ ना जाए करने के लिए।
नंदी जी, बिल्कुल मैं रह नहीं पा रहा हूँ, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति, आपकी पृष्ठभूमि है। गाजियाबाद में सांसद यानी मैं वीके सिंह की बात करूँगा, आपके विधायक अतुल गर्ग की बात करूँगा, या आपके आशा शर्मा जो मेयर है उनकी बात करूँगा। क्या लगता है कि इस कार्यकाल में ये तीनों जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को अंजाम दिया? दिया है, कुछ दिया है, दिया पर पूरा नहीं दिया उन्होंने। अब मैं बात करूँ वीके सिंह साहब की ना जी। 7 साल से बन रहा है, क्या नाम है वो, धोबी घाट। मैंने योगीनाथ जी चिट्ठी लिखी है, विधानसभा चुनाव आने वाले, आखिर उसमें कमी क्या है? क्या? पीयूष गोयल जी रेल मंत्री है भाई, जी। सेंट्रल में बैठे हुए हैं, और रेल के अधिकारी ये कहते हैं कि पैरामीटर में हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अरे संचालन रेल का पीयूष गोयल जी करे ना, दोनों सांसद है, दोनों एक पार्टी है भाई। अगर सपा होती, बसपा होती, कांग्रेस होती सेंट्रल में, तो यहाँ के लोगों को बोलना उचित था कि भैया मैं सेंट्रल सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे अब तुम्हें काहे की जरूरत है यार? सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, तो नियत नहीं है, नियत नहीं है। इसके लिए जो धोबी घाट जो पुल है वो अभी तक नहीं बन पाया, और शायद मेरा विधानसभा चुनाव से पहले बन भी नहीं पाएगा, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले सौगात जनता को गायत को दे देनी चाहिए थी। इस बारे में सरकार को चिंतन मनन करना होगा। इसी प्रश्न में आपका जवाब है, सरकार को चिंतन मनन करना होगा कोरोना के ऊपर, तीसरी लहर के ऊपर, जिस प्रकार से जो चीज़ सामने है उसके ऊपर। वो देखिए, एक तरीका होता है, जैसे मैं कोई काम भी कर पा रहा, मैं तो दूसरे टाल दूंगा करने के लिए, ये इंसान की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार को मैं एग्जाम्पल देकर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सरकारें तुरंत दूसरी पार्टी को दोषारोपण कर देती हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है सामने के। लेकिन इस बार मतलब केंद्र प्रदेश सब जगह बीजेपी है, उसके बाद भी हमारा पोल नहीं बन पा रहा है। तो ये सांसद वीके सिंह क्या अपने आप में बताने की जरूरत नहीं है? हांडी में चावल का एक टुकड़ा उठा के दिखा दिया मैंने करने के लिए। जी। केवल नितिन गडकरी ने पूरे देश में काम किया है, हाईवेज बनाए करने के लिए, जी, जो दिखाई पड़ते करने के लिए, जनता खुश करने के लिए, आज पूरे देश में कहीं भी चला करने के लिए सरकारें सभी काम करती है। अखिलेश ने बहुत बड़े एलिवेटेड रोड बनाया करने के लिए, जी। बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने क्या नाम है, ये जो रिलायंस पावर प्लेट लाने का प्रयास किया था, आज हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा जगमगा जाता बिजली से करने के लिए, और उसको किसान लोगों को खड़ा करके उसको ठप कर दिया करने के लिए। अगर कोई सरकार अच्छा काम करना चाहती है तो मैंने आपसे कहा ना, बात बहुत लंबा विषय है, हमारे लोग हमें नहीं काम करने देते करने के लिए। जी नंदी जी, कोई बात नहीं, फिर किसी विषय पे हम आपसे मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि गाजियाबाद का चौमुखी विकास हो और आपकी बातें सरकार भी सुने, जनता भी सुने और प्रशासन भी सुने। देखिए, हमारा ये कहना है, हमने गाजियाबाद में जन्म लिया है, हम गायक के बेटे हैं, गायक में अच्छे बुरे का हमें एहसास है। हम गायक की बढ़ोतरी के लिए दिन दुनी भगवान से प्रार्थना करें, जितनी भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबको सद्बुद्धि दें, अधिक से अधिक बढ़िया काम हो, शहर में सफाई हो, नागरिकों को अधिक से सुविधा मिले, ये चाहते हैं। जी नंदी जी, सवाल मेरा है, आपने कहा कि भाई जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को सक्रिय होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप कि जनता किस हिसाब से सक्रिय हो और किस चीज़ को प्राथमिकता दे। देखिए, हम लोग जनता, मैं पहले व्यापारी बाद हूँ, पहले मैं भी जनता का आदमी हूँ, किसी का भाई बहन हूँ, पड़ोसी हूँ, शहर का नागरिक हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ, राजधर्म की हम लोगों में कमी है, पर राजधर्म के ठेकेदार बीजेपी है। अगर मैं राजधर्म दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं सपा में हूँ, बसपा में हूँ, बीजेपी किसी अन्य पार्टी में, ओबीसी वाली पार्टी में, तो लोग कहते हैं बीजेपी का आदमी राजधर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, राजधर्म हम लोग के खून में, रग रग में होना चाहिए, तभी देश शक्ति करेगा, तभी नेता लोग जागेंगे करने के लिए। अभी आपने पीछे कहा ना, गाजियाबाद के सब जनप्रतिनिधि गायब हुए थे करने के लिए। अगर वो जैसे हमने वोट दिए उन लोगों को, राजधर्म हमारे में होता तो वो तो 10 बार आते हैं हमारे पास, 10 बार आते हैं, पर उनको पता है जनता भी ऐसी है जैसे हम हैं। तो सबसे पहले हमें राजधर्म अपने अंदर जागृत करना होगा, पर कुछ लोग जागृत नहीं कर पाए, करना नहीं चाहते, कहते वो बीजेपी काम है। क्यों भैया, तुम रह नहीं रहे देश में, यहाँ पे खा नहीं रहे, यहाँ पे क्या टैक्स नहीं रहे करने के लिए, यहाँ पे क्या क्यों? जब आप देश में रह रहे हो तो देश के प्रति ईमानदारी बरतो। ये मतलब किसी एक पार्टी का जो है, जो ठप्पा जो वाली बात जो है, वो नहीं होना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है। वो लग गया ना। अब देखिए, अगर मैं राजधर्म के मैंने कोई एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई आदमी राजधर्म की बात करता है उसको बीजेपी जोड़ देता है, जी जोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है, राजधर्म राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। अगर सैनिक बॉर्डर पे
ठंड में खड़े होके, गर्मी में राजस्थान में खड़े होके सैनिक काम कर रहा है, तो वो भी तनख्वाह तो ले रहा है करने के लिए, पर कहीं ना कहीं उसमें अंदर राष्ट्रवाद है। हम जनता के प्रति जवाब दे हैं। चाहे मैं कुछ भी काम करता हूँ, व्यापार कुछ भी करता हूँ, मेरे मगर राजधर्म है। अब यहाँ पे क्या है, जो नकली इंजेक्शन बिके, जो सिलेंडर महंगे बिके, अगर हमारे में राजधर्म होता, मानव धर्म होता, हमारे में नहीं बिकते। ये वो कमी है। ये कहना चाहता हूँ करने के लिए, ये हमें अपने अंदर नेताओं को, हम लोगों को सिखाना होगा, राष्ट्र प्रेमी लोगों को आगे आना होगा, समाज सेवी लोगों को आगे आना होगा, तब जाके देश सुधरेगा करने के लिए। देश सुधरेगा। और तीसरी तरह की जो चुनौती है, हाँ। उसका सामना हम लोग कर पाएंगे। हाँ। एक सवाल और, देश में इसी राष्ट्र धर्म से जो मेरी मन में बात है नंदी जी, मेरा मन करा मैं आपसे सवाल पूछ लूं। 135 करोड़ का जनसंख्या के पार हो गई है हमारी भारत की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ सप्ताह पूर्व एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुछ फेरबदल किया, उसको कैसा देखते हैं आप? क्या कहना है उसके बारे में आपका? जो आदरणीय योगीनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बोला और घोषणा की, बदलाव किया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, एक कमरा है, 2 बच्चों वाला कानून, एक कमरा है मेरे घर में, इस कमरे में हम लोग 4 लोग रह सकते हैं। अगर 8 लोग रहेंगे तो इस पंखे की हवा सबको नहीं मिलेगी करने के लिए। पर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, योगी जी के अलावा देखिए, मैं इस देश में किसी भी नेता को दोषारोपण नहीं करना चाहता। इंदिरा गांधी ने भी 2 बच्चों का कानून लाया था, पर वो क्यों नहीं हो पाया, ये तो वही जाने करने के लिए। तो आज योगी जी ने इसको लिया है, ईमानदारी से इसको धरातल पे उतार के दिखाएं, ये मैं चाहता हूँ। तो सही है, स्वागत करता हूँ इस बात का। थैंक यू नंदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद, नमस्कार।